लाहौर में पीटीआई के टाइगर मियां अमजद इकबाल अपने हलके के लोगों से ऐसे मानूस हैं कि किसी का गटर भी खराब हो जाए तो मियां अमजद इकबाल को कॉल करते हैं। मियां असलम इकबाल के भाई सियासत में क्यों आए? सारे पार्क हमने बनाए हैं। दो बड़े जोन से थे कॉलेजेस लड़कियों के, वो हमने बना के दिए हैं। कब्रिस्तान के लिए एकड़ों में जगह लोगों को हमने लेके दी है। मियां साहब, हमने तो सोचा था आपका लाइफस्टाइल होगा, आप घर में ड्राइंग रूम में बैठे होंगे, गाड़ियों में आ जा रहे होंगे, लेकिन ये कि आप तो हल्के में नजर आए हैं, घर में तो टिकते नहीं है। सुने आप सर, मेरी शनाख्त एक वर्कर की हैसियत से है और मैं ऑलवेज बड़ी खुशी महसूस करता हूँ दोस्तों के दरमियान रह के, अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन के दरमियान में रह के, और लोगों के काम जो से हैं डेली बेस के ऊपर जो हल करके बड़ी खुशी महसूस होती है। क्योंकि इस इलाके से हमारी अटैचमेंट 23 साल हो गए इसी इलाकों में, और हमने कोशिश की है कि अपने घर के दरवाजे हमेशा से ही खुले रखे हैं, अपने दिल भी खुले रखे हैं। यही वजह है कि लोग अप्रिशिएट करते हैं। और ये इलाका चाहे समनाबाद हो या सब्जाजार हो, जिस एरिया में हम गए हैं तो लोगों ने बड़ी मोहब्बत वाला मामला फरमाया है। और माशाल्लाह हमारी इधर जितने भी दोस्तों के साथ सियासी ताल्लुक नहीं है, सही, हमारा उनके साथ दोस्ती प्यार मोहब्बत वाला है और भाईचारा है। और मैं समझता हूँ कि लोग अच्छे कामों को अप्रिशिएट करते हैं, और इन्हीं की वजह से हम इलाके में जो है ना शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं। और हमारा इलाका पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पे पता लगता है कि कोई वर्कर काम कर रहे हैं। टाउन नाजिम भी रहे आप? मैं नायब टाउन नाजिम का इलेक्शन 2004 में जी। अच्छा। देन उसके बाद 2006 में मैंने यूथ फोर्स बनाई और 10,000 बच्चों को एम्पावर किया और उनके गली मोहल्लों के जो काम थे ग्रास रूट लेवल पे वो हल करके दिए। उसके अलावा साइड बाय साइड हमने फोकस किया है कि बेरोज़गार जो तबका है उसको भी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में जहाँ पे आप खड़े हैं इधर सब्जाजार से, मैंने हर घर में कोशिश किया कि मियां असलम इकबाल साहब की वजह से और इमरान खान साहब की वजह से हमने रोज़गार के मौके उन्हें मुहैया करके दिए। इमरान खान साहब की वजह से तो वो कहते हैं ना कि इश्क में इंसान को कुछ दिखता नहीं है। आपके साथ भी कुछ ऐसी हुआ कि आप स्टेज से गिरे जब ये लॉन्ग मार्च चल रहा था और आंख आपकी जख्मी भी होगी, वो क्या हुआ था? सर, वो हम जब इमरान खान साहब आए तो लोग बहुत ज़्यादा थे हमारे पास, तो वो स्टेज पे आ गए तो स्टेज कोलैप्स कर गया। उसकी वजह से असलम साहब भी गिरे, मैं भी गिरा, मेरी आंख के 2 ऑपरेशन हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और इमरान खान साहब के लिए जान भी हाजिर है जी, जान का नजराना हाजिर है। और इमरान खान साहब वाहिद वो शख्सियत हैं आलम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज से पहले कभी भी किसी भी ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे जाके और इस्लाम फोबिया की बात की, नमूस रसालत की बात की। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब से मोहब्बत का जो पहला पॉइंट है वो यही है कि वो आशिकान रसूल हैं। तो इस वजह से मैं उनके साथ प्यार करता हूँ। एज ए कौम लीडर वो कौम को गाइड भी कर रहे हैं, और माशाल्लाह उनकी वजह से जो माफिया हैं वो हाईलाइट हुए। और मीडिया को मैं हराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो कैमरों के इनके जो से महलात के अंदर लेके गए हैं, और इनकी जो डुअल शक्ल थी वो इन्होंने लोगों के सामने दिखाई है। इमरान खान पसंद है तो क्रिकेट भी पसंद होगी? अल्हम्दुलिल्लाह खेलते रहे हैं जुनून की हद तक। जब अब भी खेलते हैं? बचपन में, अभी टाइम नहीं मिलता और फैमिली को भी यही शिकायत रहती है। कभी कभार हल्के में जाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं तो साथ? अल्हम्दुलिल्लाह लोग इनवाइट करते हैं तो जरूर खेलते हैं। और क्या क्या शौक है? और ज़्यादातर जो टाइम स्पेंड होता है लोगों के दरमियान में ही होता है। खुशी में जाते हैं, गमी में जाते हैं, यही लाइफस्टाइल है। और हमेशा कोशिश की है कि मुश्किल वक्त में लोगों के दरमियान खड़े हों, लोगों के काम आए। मियां असलम साहब की कैंपेन आप भी करते हैं या आप अपनी कैंपेन कर रहे हैं सिर्फ? जी, इमरान खान साहब की जो कैंपेन थी, जब उन्होंने 2013 में कॉन्टेस्ट किया तो मैं कैंपेन इंचार्ज था। उसके बाद जितने हमाद अजहर साहब थे वो उनकी कैंपेन मैंने की, मियां असलम इकबाल साहब की कैंपेन मैंने की। मियां असलम इकबाल साहब चूँकि आपके बड़े भाई हैं, सियासत में काफ़ी पुराने और नाम भी हैं, उनकी वजह से आपको फ़ायदा तो होता होगा, आपकी सियासत आसान होगी? सर, सियासत में फ़ायदा नहीं हुआ, हमेशा नुकसान हुआ है। वो नुकसान इस वजह से हुआ कि पार्टी कहती है कि दोनों भाई जो उनसे है ना, वो पॉलिटिक्स में एक भाई को टिकट मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब का अपना माशाल्लाह एक मकाम है, अल्लाह ताला ने उन्हें एक रुतबा दिया है। मेरी शनाख्त एक वर्कर की हैसियत से है, मैं उनके लिए भी हाज़िर हूँ, इमरान खान साहब के लिए भी हाज़िर हूँ और अपने इलाके के लिए भी हाज़िर हूँ। अब चूँकि कैंडिडेट हैं आप PP 168 के, मियां असलम इकबाल साहब PP 151 से गालिबा इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये तो वो मौरूसी सियासत की नफ़ी हो जाएगी जो PTI का नारा था।
सर इसमें ये है कि लोगों को ख्वाहिशात पे मैं इलेक्शन ये कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ अच्छा। क्योंकि जहाँ पे आप खड़े हैं इधर तकरीबन सारे पार्क्स हमने बनाए हैं। इधर 2 बड़े जोन से थे कॉलेजेस लड़कियों के, वो हमने बना के दिए हैं। इधर कब्रिस्तान के लिए एकड़ों में जगह लोगों को हमने लेके दी है LDA से एक्वायर करके। उसके अलावा इधर जनाजगाहें बनी हैं, घर घर हमने कोशिश की है कि स्ट्रीट लाइट का और वाटर सप्लाई का जो निज़ाम था उसको अपग्रेड किया और लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये लोगों के ही कहने के ऊपर मैं इलेक्शन में आया हूं। और मेरा अपना एक है नज़रिया कि अगर लोग राज़ी हैं तो कोई इसमें मसला नहीं है। मैं अपनी PTI की क़यादत के साथ हमेशा जंगों में साथ रहा हूँ, जहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं, हर जगह पे उनके साथ रहा हूँ। बल्कि फ्रंट लाइन पे जब शेलिंग हो रही थी तो सबसे पहला जो क्लिप हुआ जियो के ऊपर, मैं उसके आगे खड़ा था और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि हमारा एक शहीद वर्कर था फैसल, वो पुलिस ने उसको गिराया नीचे ब्रिज से। तो हम तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। अभी भी इमरान खान साहब के लिए जान हाजिर हैं और इंशाल्लाह इमरान खान साहब उम्मीद की एक किरण है और मैं समझता हूँ कि उनके बगैर पाकिस्तान अधूरा है। तो बड़े भाई मना नहीं करते आपको कि आप इतना आगे ना जाया करें, शेलिंग हो रही है, लॉन्ग मार्च हो रहा है, लाठीचार्ज होगा, मियां साहब मना तो करते होंगे आपको? सर उन्होंने कभी मना नहीं किया। अच्छा। अंदर के जज्बात हैं वो मेरे से भी जज्बाती ज्यादा हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों के ऊपर रेडें हुई, छापे पड़े, हम घबराने वाले नहीं हैं। अभी मैंने पहला कन्वेंशन किया इधर इसी इलाके में, जब खौफ के ज़्यादा थे लोग, तो मैंने सबसे बड़ी गैदरिंग इधर दोस्तों को इकट्ठा किया और जेल भरो पे तहरीक के हवाले से सबसे बड़ा प्रोग्राम लाहौर में मैंने किया इधर। टिकट ना मिले फिर भी आप PTI को सपोर्ट करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सपोर्ट करूंगा, चाहे मिले या ना मिले, ये बात की बात है। मैं समझता हूँ कि वर्कर की आवाज़ को ज़रूर सुना जाना चाहिए, वर्कर क्या चाहते हैं और कामों की वजह से हमारी शनाख्त है। अगर काम इलाके में हुए हैं तो ज़रूर टिकट दिया जाना चाहिए, अगर काम नहीं किए तो ना दें। वो तो अभी जाके हम देखते हैं, बल्कि आपके हल्के के लोगों से भी बात करेंगे। ये बताएं कि ड्राइव रूम की सियासत पर यकीन रखते हैं आप? सर मैं समझता हूँ कि वो लोग अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में। वो समझ ले जुम्मा 7 दिन 8 दिन ही वो करेंगे, उसके बाद लोग उनको उठा के बाहर फेंकते हैं। अच्छा, मैंने मियां साहब सुना है कि आपको तो लोग इसलिए भी फ़ोन कर देते हैं कि उनके गली का गटर बंद हो गया, क्या सही है? सर मैंने अपने माथे पे कभी सिलवट नहीं लाई। अच्छा। और मैंने हमेशा प्राउड फील किया है कि अगर लोग मेरे से ये तवक्का रखते हैं गटरों की या गली की सफाई के, बुरा नहीं मनाते आप? मैं कभी भी बुरा नहीं मनाता। और रोज़ाना लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बेटा इस मस्जिद के बाहर गलाजत है या इस मस्जिद के बाहर जो सा ना वो सीवर खराब है, तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ। पैसा कहाँ से आता है इलेक्शन कैंपेन का, बाकी सारी चीज़ों का? सर हमारा अपना रोज़गार का सिस्टम है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, मैं टाइल का कारोबार करता हूँ और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का करता हूँ, घर बना के बेचता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अच्छा हमारा एक सिस्टम बनाया हुआ है। हमने सियासत को इबादत की नज़र से देखा, कभी इसको हमने हियानत की नज़र से नहीं देखा। कितना पुराना बिजनेस है? सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हो गए कोई 15 साल हो गए। उससे पहले जो उनसे ना वो बड़े भाई कफालत करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए। आज सेरेमनी भी कोई थी आपके बिजनेस की? जी बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, है। चले जी, अब चलते हैं आपके हल्के में। वैसे तो हम हल्के के एक पार्क में ही खड़े हुए थे, तो कुछ सामने मोहल्ले की तरफ चलते हैं, वहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या वो मियाँ साहब के कामों से खुश भी हैं, जो दावे उन्होंने किए हैं वो वाकई हकीकतन है या नहीं। तो आइए, चलिए जी आइए आइए। इन्होंने ये पार्क बनाया है, बड़ा ज़बरदस्त पार्क है, ठीक है। यहाँ लोग आते हैं, वॉक करते हैं, एंजॉय करते हैं और हम इधर गेम भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। हमें उन्होंने विकेट बना के दिया है, जहाँ ये छोटे छोटे बच्चे हैं 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के, ये नेट करते हैं, इनके बड़े भी आते हैं, वो भी इंजॉय करते हैं और बहुत ज़बरदस्त पार्क है। कैंपेन तो बड़ी चल रही है, अभी इलेक्शन तो अनाउंस नहीं हुए, काम भी हुए हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर? बहुत सारी महरूमियाँ इस हल्के ने देखी हैं और इसी तरह ही था कि जैसे लावारसों की तरह छोड़ा हुआ है, वो यूनियन काउंसिल के लीडर हों या ऊपर अपर सत्ता के लोग हों। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कि क्योंकि हमने जैसी रिपोर्ट सुनी थी, जैसे हमने पास्ट में देखा, वो एक शेर है कि जी कौन क्या है ये माजी गवाह है। तो हमने देखा कि मियां असलम साहब ने डिलीवर किया है और मैं समझता हूँ कि इस हल्का की एक किस्मत है या हल्का की पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई है कि अल्लाह तबारक तआला ने अमजद साहब को कि दिल में ऐसा डाला या कोई हल्का इस तरह के आ गया कि अमजद साहब हमारे लिए एक चॉइस के तौर पे हमारे सामने आए। 23 साल जिद्दोजहद किया इन्होंने, लोगों के काम किए हैं। वहाँ पे हम घुसते हैं तो सड़कें नज़र आती हैं कि किसी ने बनाई हैं। यहाँ पे आप इकबाल टाउन पॉश एरिया था,
जो चंगड़ महल्ला बन गया, आप बिस्मिल्लाह चौक चल के देखें ना मेरे साथ, वहाँ पे जो पार्क कभी फैमिली पार्क हुआ करता था, अब वहाँ पे वो हालात देख लेना, पार्क में कोई किसी किस्म की PHA का कोई वर्कर काम करता है। डूंगी ग्राउंड के 3 करोड़ के फंड आए हैं भाईजान, आपकी वसातत से मैं अब भी ऊपर, हालांकि निगरान हुकूमत है, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ 3 करोड़ का फंड लगा है और वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, 3 लाख भी नहीं लगा हुआ। नहीं लगे। अच्छा, इकबाल टाउन चूंकि एक बड़ा पुराना टाउन है और उसकी हालत ज़ाहिर बता रहे हैं, जिस जगह हम फिर रहे हैं ये तो खैर काफ़ी अच्छा है, तो क्या कमिटमेंट है आपकी? समराबाद का पार्क हम देखें वो तो बड़ा अच्छा है, तो इकबाल टाउन के पार्क्स वगैरह, गलियाँ वगैरह वो भी इस तरह से बनेंगी या ऐसी रहेंगी? हमने फोकस किया हुआ जी पूरे एरिया को, और आप साथ वाली 2 यूनियन कौंसिल को एज ए रोल मॉडल देखें कि उनमें 2 कॉलेजेस बने हैं लड़कियों के लिए, उसके अलावा ट्यूबवेल इंस्टॉल हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू डे 1 से नहीं था। जब हम 2018 में इधर आए तो हमने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए, और जितने 42 पार्क्स थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अब PP 168 में भी वो शामिल होने जा रहे हैं। तो उन यूसीज में हमने पार्क्स को अपग्रेड किया, वॉकिंग ट्रैक्स बनाए, बच्चों के लिए झूलों का इंतज़ाम किया। देखें, ये वो चीज़ें हैं जो बिन कहे होनी चाहिए थी। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा जो पॉलिटिकल वर्कर होता है, मैं समझता हूँ लीडर तो बाद में बंदा बनता है, पहले पॉलिटिकल वर्कर होना चाहिए। उसको इतनी समझबूझ होनी चाहिए कि मैं लोगों के दरमियान में अगर जाऊँगा तो लोग मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि कामों से इज़्ज़त है, अगर काम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। मियां अमजद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनका हल्का भी देखा और जिस तरह से ऑन ग्राउंड ये चीज़ें कर रहे हैं, लोग वैसे सामने तो बज़ाहिर बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा जब इलेक्शन जीतेंगे तो क्या ये डिलीवर कर पाएंगे या नहीं। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।